नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 फरवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल को उदयपुर के 5 स्टार होटल ताज अरावली से गिरफ्तार किया है। करीब 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले मामले में यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने की। उधर पीएचईडी जोधपुर में पोस्टेड एक्सीएन विशाल सक्सेना को टीम ने मंगलवार को बाड़मेर रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है। दोनों को लेकर टीमें जयपुर रवाना हो गई थी। एसीबी की टीमों ने राजस्थान सहित कई राज्यों में छापेमारी की। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस सुबोध अग्रवाल सहित 15 आरोपियों के ठिकानों पर सर्च किया जा रहा है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक जयपुर, बाड़मेर, जालोर, सीकर, बिहार, झारखंड और दिल्ली सहित 15 जगहों पर कार्रवाई की गई है। एसीबी की ओर से आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय जयपुर ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में बड़ी कार्रवाई को करते हुए करीब 7 करोड़ 72 लाख रुपए की चल अचल संपत्तियां अटैच की हैं। मामले में ईडी अब तक कुल 2176 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर चुकी है। जांच में सामने आया कि मुख्य आरोपी मुकेश मोदी और उनके परिवार ने सोसाइटी के निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर हजारों करोड़ रुपए इकट्ठा किए और बाद में उस रकम को अपनी निजी कंपनियों और रियल एस्टेट में डाइवर्ट कर दिया। एसओजी की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई इस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अपराध की कमाई से करीब 3830 करोड़ रुपए अर्जित किए हैं। ईडी ने इस घोटाले के सिलसिले में 139 लोगों और कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिस पर विशेष पीएमएलए कोर्ट ने संज्ञान लिया है। फिलहाल ईडी इस मामले में आगे की जांच कर रही है। जैसलमेर के भिकोडाई में करीब 9 वर्ष पहले हुई ओमाराम की हत्या के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उनकी पत्नी और साले को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना अक्टूबर 2017 की है, जब ओमाराम अपने ससुराल गया था। वहां मामूली कहासुनी के बाद उसकी पत्नी गुड्डी और साले नरूराम ने उस पर ताबड़तोड़ हमला किया और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर महेंद्र कुमार गोयल ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद के साथ साथ 2.5 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। फलसुन पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर राज्य पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदर सिंह नरावत ने प्रभावी पैरवी की। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कार्मिक विभाग में सहायक अभियंता यानी एएन मुख्य परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। अब यह परीक्षा 15 और 16 मार्च के स्थान पर 22 और 23 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी। आयोग सचिव रामनिवास मेहता के अनुसार 22 मार्च को सुबह की पारी में हिंदी और दोपहर की पारी में सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग का पेपर होगा। वहीं 23 मार्च को सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र 2 अलग अलग पारियों में संपन्न होंगे। यह भर्ती कुल 1036 पदों के लिए की जा रही है, जिसमें हाल ही में पदों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत दिशा निर्देश आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। परीक्षार्थी अब नए शेड्यूल के अनुसार अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकते हैं। श्रीगंगानगर जिले के घटसाना थाना क्षेत्र में रोंगटे खड़े करने वाला एक मामला सामने आया। मात्र 2.5 माह की बच्ची रात्रि को अपनी मां के साथ सोई हुई थी, लेकिन अगले दिन उसका शव मिला। पुलिस के अनुसार 9 एमडी सतराना निवासी 55 वर्षीय मदनलाल मेघवाल ने दे रिपोर्ट में बताया कि रात्रि को उसकी 2.5 माह की पोती अपनी मां के साथ कमरे में सोई हुई थी। रात्रि करीब 1 बजे उसके पुत्रवधू ने पोती को दूध भी पिलाया था और इसके बाद पुत्रवधू को नींद आ गई। अल सुबह उसकी पुत्रवधू अपने पास अपनी बच्ची सोती हुई नहीं मिली। इस पर उसने उसे घर के अन्य सदस्यों को जगाया। बच्ची की तलाश की गई तो उसका शव मिला। मदनलाल ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पोती की हत्या कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने रास्ते के विवाद में गोलीबारी करने के आरोपी को 10 वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह मामला जून 2020 का है, जब राई के गांव खेवड़ा में गाड़ी खड़ी करने को लेकर पड़ोसियों में विवाद हुआ था। दोषी गौरव ने रास्ता खाली करने के आग्रह पर विवाद इतना बढ़ा दिया कि उसने अपने पड़ोसियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घटना में 2 सगे भाई और उनकी मौसी गंभीर घायल हो गए थे, जिनका लंबे समय तक अस्पताल में इलाज चला। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पुख्ता गवाह और सबूत
पेश किए, जिसके आधार पर न्यायाधीश डॉक्टर जसबीर सिंह ने गौरव को दोषी करार देते हुए सजा और 12,000 रुपये जुर्माने का फैसला सुनाया। जयपुर में सोडाला से तिलक मार्ग की ओर उतरते समय एलिवेटेड रोड पर एक बेकाबू पिकअप ने भीषण कहर बरपाया। ग्रेनाइट पत्थरों से ओवरलोड भरी पिकअप की रफ्तार ढलान पर अचानक बढ़ गई, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा और उसने सिग्नल पर खड़ी 7 कारों और एक ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में कई कारें बुरी तरह पिचक गई और 6 लोग घायल हो गए। गनीमत रही कि सबसे पहले टकराने वाली कार के एयरबैग खुलने से उसमें सवार लोगों की जान बच गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और करीब 2 घंटे तक एलिवेटेड रोड पर भारी जाम लगा रहा। पुलिस ने ट्रैफिक को सहकार मार्ग की ओर डायवर्ट कर क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था, जिसे बाद में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस पिकअप ओवरलोडिंग की जांच कर रही है। पटियाला के गंडाखेड़ी गांव में घरेलू कलह के चलते महिला रमनप्रीत कौर की हत्या कर दी गई। रमनप्रीत की शादी 7 साल पहले हुई थी। परिजनों के अनुसार उन्हें फोन पर सूचना मिली कि घर में झगड़ा हो रहा है। जब उन्होंने रमनप्रीत और उसके पति गुरमीत सिंह को फोन किया तो किसी ने कॉल रिसीव नहीं की। अनहोनी की आशंका में परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां उन्हें रमनप्रीत की हत्या की जानकारी मिली। मृतका के भाई सिमरन सिंह ने बताया कि घर में अक्सर विवाद रहता था। परिजनों ने पुलिस पर उसकी अनुपस्थिति में शव अस्पताल भेजने का भी आरोप लगाया है। मामले में घनौर के डीएसपी हरमनप्रीत सिंह चीमा ने बताया कि भाई के बयानों के आधार पर पति गुरमीत सिंह, देवर, सास और मामा सहित 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। कोचामन शहर में मंगलवार को कानून व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों को मिल रही धमकियों के विरोध में पूर्ण बंद रहा। भाजपा नागौर देहात के जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह पल्लाड़ा को गैंगस्टर वीरेंद्र चारण द्वारा दी गई जान से मारने की धमकी के बाद सर्व समाज और व्यापारियों में भारी आक्रोश देखा गया। गैंगस्टर ने ऑडियो संदेश के जरिए पल्लाड़ा को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी, जिसके विरोध में शहर के बाजार पूरी तरह बंद रहे। इस दौरान कनोई पार्क में एक विशाल आम सभा हुई, जिसमें सर्व समाज के लोग और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। सभा के बाद आक्रोशित लोगों ने शहर में रैली निकाली और पुलिस थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की मांग की। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुटी है। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र अंतर्गत भदवासिया ओवरब्रिज के नीचे मामूली विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। मूलतः यूपी निवासी 24 वर्षीय असलम, जो बनाड़ रोड पर सैलून चलाता था, अपने साथियों के साथ खाना लेने आया था। इस दौरान बाइक की चपेट में आकर एक पिल्ले के घायल होने की बात को लेकर 3 युवकों ने उन्हें रोक लिया और इलाज के लिए रुपए मांगने लगे। असलम द्वारा पिल्ले को चोट पहुंचाने से इनकार करने पर विवाद बढ़ गया। आरोपियों ने असलम के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी और इसी दौरान धारदार हथियार से हमला कर दिया। गंभीर घायल असलम को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के आधार पर 2 आरोपियों आमिर और अशफाक की पहचान की है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र के मोहन कॉलोनी में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने घर के बाहर खेल रही 6 वर्षीय मासूम जोया को टक्कर मार दी। मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली इतनी तेज थी कि बच्ची को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हृदय विदारक हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश जताया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया। हालांकि चालक वाहन छोड़कर फरार होने में कामयाब रहा। मासूम जोया अपने परिवार की इकलौती बेटी थी और उसके पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं। लोगों ने आवासीय क्षेत्रों में अनियंत्रित भारी वाहनों के प्रवेश पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर फरार ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है।